नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय परिवार यूपी एग्जाम स्पेशल में स्वागत है। आज आपकी क्लास है भिन्नात्मक संख्याओं पाठ नंबर 5। इससे पहले हम आपको लाने 4 क्लासें करवा चुके हैं। पहली क्लास में हमने आप लोगों के लाने बिल्कुल बेसिक बताओ तो कुछ सवाल खिलाने शुरुआत से कैसे करना है। तो आज आपको पाठ नंबर 5 है और सवाल संख्या है आपकी 19। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो है वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो सही बटे से बटे में बनाओ सीख लें। बटे से जैसे 2 सही 5/7, तो सबसे पहले इतने का लिख लें, एक को इतने निशान लगा लें काय को प्लस को, तो कितना आ जाए 7। इनको लासा आ जाए 1 और 7 को लासा कितना आ जाए 7। तो इनमें गुणा कितने को लगा 7 को, तो गुणा कितने को लगा 1 को। 7 दूनी कितने हो जाए 14 प्लस 5, 14 और 5 कितने हो जाए 19, 19/7। तो वो काम कह रहा, तो भागफल हमेशा काय में लिखो जाए बराबर में। तो एक हम भी ऐसा कर लें, 21 चौको 84, 84 और 13 कितने हो जाए 97, 97/21। अब देखो इतने शुरू से फिर दोबारा सवाल पढ़ो, वह संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। सवाल पूरा होता ही है, तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी x, संख्या क्या होगी x। तो देख लो अब x और 19 को गुणा करें तो कितनी आ जाए 19x/7 बराबर 97/21। अब देखो बराबर को मतलब का हो, तो भाग हो तो इतने कितने काट दे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब देखो नई संख्या का बन जाए 19x/1 बराबर 97 गुणे 3। ई को ई में गुणा, ई को ई में गुणा। ठीक है, ई x को का निकाल ले, बाहर निकाल ले, तो का हो जाए 97 गुणे 1/19 गुणे 3। x बराबर का हो जाए 97 एकम 97, 19 तिया 57, जो का है आपको आंसर। ठीक है, जो का आएगा आपको आंसर। ई के बाद आपके लाने 20वें नंबर को सवाल करवा रहे हैं। आपको 20 नंबर का सवाल है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं a और b, इन 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो इस सवाल में कछु नहीं है, उनको सिंपल सवाल है। एक 2 संख्याएं हैं a और b, इन दो ही संख्याओं का गुणनफल कितना है 5/4। ठीक है, कितना है 5/4, और एक संख्या कितनी है 5/6। सवाल होगा 5 से जो 5 क्रॉस हो जाए कितनी आ जाए, इख मान लो ए और इख मान लो कितनी बी। ठीक है, तो ए संख्या कितनी आ गई, ए संख्या आ गई 6 और बी संख्या कितनी आ गई 4। अब इनको काट दो, जो कितनी आ जाए 3 और जा कितनी आ जाए 2, तो आंसर कितना आ जाए 3/2। तो बस संख्या कौन सी थी 3/2। इसे आगे को सवाल देखो, अगला नंबर देखो। आपको अगला सवाल का है 22 नंबर को सवाल है कि भिन्नात्मक संख्याओं 5/3, 8/9, 7/10 और 5/6 में सबसे छोटी संख्या है। जब पूछना अपन से भिन्न की सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इनको सबसे अच्छा करवे के 2-3 फॉर्मूला है। तो देखो इनको टाइप 1 देख लो, टाइप 1 सबसे अच्छा है। जो का लिखो 5, इतने संख्या लिख ले 5/3, 8/9, 7/10 और 5/6। अब देखो बटे में संख्या लिखी, तो सबसे पहले अपन इनको क्या कर लो, सबसे पहले 3, 9, 10 और 6 इनको ले लो भैया लासा। का ले लें अपन लासा निकाल लो, लासा पा। तो देखो लासा पा निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो सबसे नीचे हर में जो सबसे बड़ी संख्या रहती ई को 2 गुनो 3 गुनो 4 गुनो ऐसो करत जाओ, सब संख्या को भाग चलो जा।
तो देखो सबसे बड़ी संख्या है आपकी कौन सी है 10। 10 को 2 गुना करो 20। 20 में देखो 6 को भाग नहीं जा रहा और 9 को 3 को नहीं जा रहा। 3 गुना करके देख लो 10 3 30। 3 को तो चलो जाए तो इसे डायरेक्ट कर लो 10 नारे 90। 15 छक्के 90। 10 को सब में 90 में भाग जा रहा हूँ तो हमने लासा कितना ले लो 90। देखो 90 ले ला लासा कितना ले ला 90। ठीक है सबको समझ में आ गई को लासा कितना आ जाए 90 आ जाए। या करके देख लो 3 से भाग लगाओ 1 दार 3 एकम 3 10 के 10 और जे 3 दूनी 6। फिर 3 से लगाओ हमने कितना आ जाए 1 1 10 के 10 और जे 2। फिर इसको लगा के देख लो 2 से कितना आ जाए 1 को 1 1 को 1 ये कितनी आ जाए 5 जी आ जाए 1। फिर 5 को लगाना हमने 1 1 1 1। इन सब के गुणनखंड करें 2। गुणनखंड करें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 3 तरह का 9 9 दूनी 18 18 पंच कितना आ गया 90। इन 90 को इन सब में कर लो गुणा। 90 को इन सब में कर दो गुणा। 90 को हमने सब में कर दा गुणा। अब इन सब भाग लगा दो कितनी दाल लगो इनमें 30 दाल लगो। 30 है 10 दाल लगो। 30 है 9 दाल लगो। इन सबको गुणा कर दो। देखो 5 मल्टीप्लाई 30 8 मल्टीप्लाई 10 7 मल्टीप्लाई 9 और 5 मल्टीप्लाई 15 छक्के 90 15। अब इन सबको गुणा करो 5 या 15 150 80 कितनी आ जाए 63 और 15 अपन 75। अब वो का कह रहा था अपन सवाल में सबसे छोटी संख्या है। अब तो एक के जो क्लास 1 में पढ़ा वे भी बता दे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है कौन सी है 63। 63 केमी नंबर की है 1 2 3 तीसरे नंबर की। तो सबसे छोटी संख्या का है आपकी 7/10। यही का है आपको आंसर। ठीक है जो कहा है आपको आंसर। इके कई और मेथड हैं सवाल करने की लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट मेथड जो है कि सब हर को सबसे पहले लासा लो। लासा लेके ऊपर की संख्या में गुणा कर दो। ठीक है इसे अगला नंबर हम आपके लाने बता रहे आपको 23 नंबर सवाल है। वो कह रहा हूँ कि जब भिन्नों 1/2 1/4 1/3 1/6 को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे होंगी। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब हो तो पूछना अपन से आरोही क्रम। वो पूछो का चारा सवाल आरोही क्रम में अपन को व्यवस्थित करना ये संख्या है। ठीक है तो आरोही क्रम के लाने सबसे पहले करवे के लाने इन संख्याओं को लिख लो 1/2 1/4 1/3 1/6। अगर हाल हमने आप लोगों को इनसे पहली बार सवाल में कहा बताई थी 22 नंबर में क्या अपन के लाने का लेने इनको लासा। तो लासा ले अपन को जैसे कि 2 हर को लासा लेने 3 6 इन सबको लासा ले लें अपन। तो कितनों आ जाए लासा 2 से लगाए 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 के 3 लगने 3 दूनी 6। अब लगाए 2 से कितना आ जाए 1 1 3 के 3 और 3 के 3। अब 3 से लगाए कितना आ जाए 1 1 1 1। इन सबको गुणनखंड कर लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाए 12। लासा कितना आ जाए 12। तो इतने 12 की सब में मल्टीप्लाई कर दें 12 की इन सब में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है 2 से भाग लगा 2 छक्के 12 4 दिया 12 3 चौको 12 6 दूनी 12। ऊपर की संख्या में अपन का कर लें गुणा। 1 को गुणा 6 में करें का आ जाए 6 3 एकम 3 4 एकम 4 2 एकम 2। अब देखो वो क्या में पूछ रहा अपन से आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो बस। आरोही क्रम यानी आरोही क्रम का मतलब हो बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटी संख्या 2 फिर ई के बाद 3 ई के बाद 4 ई के बाद 6। अब देख लो सबसे लास्ट की संख्या क्या है 2 कौन को आओ आंसर 1/6। ई के बाद 3 कौन सी संख्या को आओ 3 कौन सी संख्या को आओ 3 संख्या को आओ 1/4।
तो 1/4 लिख दो। फिर इसके बाद 4 नंबर को कौन सा आओ, सॉरी एक सेकंड इतना मिस्टेक हो रही। तो देखो दो कौन सी संख्या है, 2 है तुम्हारी 1/6, जा कितनी है 1/3, जा कितनी है 1/4, जा कितनी है 1/2। अभी को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो। ठीक है, आरोही क्रम में हमने जे लगाना है। अब देखो वो केरापन से आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले याद है 1/6, फिर याद है तुम्हारी कौन सी है इससे हल्की संख्या, इससे हल्की संख्या है 4, 4 को मतलब का है 1/3, फिर का है 3 को मतलब है 1/4, फिर उससे हल्की उससे बड़ी कौन सी है 1/2, जो आपको कहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित होगा। यही आपको कहा है आंसर। आप लोगों ने खिलाने 4 सवाल करवाए, आप लोगों ने खिलाने। अगर क्लास अच्छी लग रही तो लाइक की संख्या बढ़ाओ चलो, और क्लास खिलाने सब्सक्राइब कर चलो। हम आप खिलाने आज को आखिरी सवाल और एक और समझा रहे 24 नंबर को। आपको 24 नंबर का सवाल है कि भिन्नों को घटते हुए क्रम में लिखो। तो सबसे पहले वो अपन से का पूछना सवाल, जा पूछना अपन से अवरोही क्रम का पूछना, अवरोही क्रम पूछना वो अपन से, जो सवाल को पूछने का तरीका है। तो अब यहाँ आपके लाने हमने 2 सवाल करवाए, वही मेथड अपनाऊ ने, वही मेथड ई में लगा दो। ये हर को का ले लो लासा, हर संख्या को का ले लो लासा, यानी कि 4, 6, 8 इन सबको लासा ले लें। 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग लगाएं 1, 3 के 3 लिखें, तो भाग नहीं जाना तो नहीं कितनी संख्या 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएं 1 को 1, 3 के 3, 2 एकम 2। अब लगाएं अपन 3 से 1, 1, 1, इन सबको गुणनखंड कर लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना आ जाए लासा आ जाए 24। इतने कितने लिखे 24, सब में 24 लिख लें। 4 से भाग लगाओ 6 दाल लगाओ, 6 से लगाओ 4 दाल लगाओ, 8 से लगाओ 3 दाल भाग लगाओ। इन दो इंजन को गुणा करो कितने हो जाए 18, इन दो इंजन को गुणा करो 20, इन दो इंजन को गुणा करें 21। आरोही क्रम का मतलब हो तो सबसे बड़ी संख्या अपन हो सबसे पहले लगाओ। तो आरोही क्रम में पूछ रहा वो कि वो घटते हुए क्रम में लगाओ। घटते हुए क्रम का मतलब हो आरोही क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 21, 21 को मतलब है 7/8, फिर उससे बड़ी है 20, 20 को मतलब है 5/6, फिर इसे हल की है 3/4। जय आपके लाने आज के हमने आप लोगों को 5 सवाल बताए। अगर क्लास अच्छी वास्तव में लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। अगर आपके आस पड़ोस में गांव देहात में आपके पास नवोदय की मैथ नहीं है तो पूरी की पूरी मैथ हम आपको यूपी एग्जाम स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैथ सिखाने की पूर्ण रूप से हम कोशिश करें। ठीक है, क्लास देखने के लिए आने आप सभी लोगों को धन्यवाद।